स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 पढ़ते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले जितने भी क्वेश्चन हैं हम अपने पिछले लेक्चर में उस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स के रूप में हम आपको बता चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या है। तो ये लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर 7 में कि यह 1 2 3 है, 0 2 4 है, 0 0 5 है। इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका जो है हमें इनवर्स निकालना है। तो देखिए, तो हम ये जानते हैं कि A इनवर्स यह होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। और इस फार्मूले से आप ये जानते हैं कि जब ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हम A इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट A की वैल्यू ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो ये डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालेंगे और ये फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 1 और इस तरह से देखिए ये ढक जाएगा और ये 2 5 जा आपका 10 और ये आपका हो जाएगा माइनस ये आपका 0। तो यह हो गया आपका 10 और 10 नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। कब? जब यह नॉन सिंगुलर है तब। अब आइए A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी A11। तो A11 का मतलब ये कि इसका सिंबल जो है आपका प्लस होता है। तो प्लस का ये इस तरह से यानी 2 4 0 5, यह हो जाएगा आपका 10 और A12 निकालेंगे तो इसका सिंबल जो है माइनस होता है। तो देखिए ये इस एलिमेंट का तो इस तरह से ढक देंगे, ऐसे ढक देंगे 0 4 0 5, यह हो जाएगा 0 4 0 5, यह हो गया आपका 0। फिर A13 निकालेंगे, इसका सिंबल प्लस होता है। यहाँ पे इसको ऐसे ढक देंगे और ऐसे ढक देंगे तो 0 2 0 0, यह हो जाएगा 0 2 0 0, तो यह भी जो है आपका 0 हो जाएगा। A21 निकालेंगे यहाँ पे तो इसका सिंबल माइनस होता है। तो यहाँ से यह ऐसे ढकेगा ऐसे ढकेगा तो 2 3 0 5 बचेगा, 2 3 0 5, तो यह हो जाएगा आपका -10। फिर देखिए अब यहाँ पे आएंगे A22, तो इसका सिंबल प्लस होता है और ऐसे ढक देंगे ऐसे ढक देंगे तो 1 3 0 5 बचेगा, 1 3 0 5, तो यह हो जाएगा आपका 5। फिर A23, तो इसका सिंबल माइनस होता है, यहाँ पर आ गए ऐसे और इस तरह से तो 1 2 0 0, यह हो जाएगा 1 2 0 0, यह हो जाएगा आपका 0। अब इधर देखिए A31 निकालेंगे, यहाँ पर आ गए तो इसका सिंबल प्लस होता है, यहाँ से ऐसे ढकेगा तो 2 3 2 4, यह हो जाएगा 2 3 2 4, तो यह हो गया आपका 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, तो यह हो गया आपका 2 और A23, तो फिर इसका सिंबल माइनस होता है। तो यहाँ से यह ऐसे ढकेगा तो 1 3 0 4, यह हो जाएगा 1 3 0 4, यह हो जाएगा -4 और A आपका ये 3 3 आ गया यानी लास्ट वाले पर। तो यहाँ ऐसे ढकेगा और ऐसे ढकेगा तो 1 2 0 2 बचेगा, तो इसका सिंबल प्लस होता है 1 2 0 2, यह हो गया आपका 2। अब जब सारे कोफैक्टर्स आपके निकल गए तो हमें एडजॉइंट निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पे ये तो एडजॉइंट A जो होता है वह A11 A12 A13 और यहाँ पर A21 A22 A23 और यहाँ पर A31 A32 और A33। तो यह जो है आपका तो A11 यह आपका 10 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद -10 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 है
और यहाँ पे जो है ये आपका 0 है, फिर यहाँ पर देखिए 2 है, फिर यहाँ पे -4 है और ये यहाँ पे 2, यह एडजॉइंट निकल गया आपका। अब हमें जब ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 10, यह हो जाएगा 1/10 और इस तरह से ये 10 -10 2 0 5 -4 और 0 0 2 और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि अब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। ये इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी आपको ए इनवर्स निकालना है। तो आइए देखते हैं। ये चूंकि इसमें एलिमेंट के रूप में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिए गए हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर भी जब हमें ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी डिटरमिनेंट ए, तो देखिए फर्स्ट ये कॉलम या चाहे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। तो यह हो जाएगा, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होगा और इसका इसके साथ तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस कॉमन कर लेंगे, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और आप ये जानते हैं कि माइनस और इंटू और ये होता है 1, तो यह हो जाएगा आपका -1। अब देखिए अब -1 ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर ए इनवर्स जो है आपका एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब इसका जो है कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यह सबसे पहले A11 और A1 का सिंबल जो है आपका प्लस होता है ऐसे। तो यहाँ पे जब ऐसे जाएंगे तो cos अल्फा और ये साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस cos अल्फा आएगा। तो यह हो जाएगा आपका माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और ये -1 हो गया। अब आगे देखिए A12 निकालेंगे, इसका सिंबल माइनस होता है यहाँ पर। तो यह हो गया आपका ये ढकेगा और ऐसे तो 0 साइन अल्फा 0 माइनस cos अल्फा, तो 0 साइन अल्फा 0 माइनस cos अल्फा। तो यह जो है आपका जो है 0 हो जाएगा। A13 निकालेंगे तो इसका सिंबल प्लस होता है यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो 0 cos अल्फा 0 साइन अल्फा, तो 0 cos अल्फा और 0 साइन अल्फा, तो यह भी जो है आपका 0 हो जाएगा। अब आइए A21 निकालते हैं। तो इसका सिंबल माइनस होगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे ढक देंगे ऐसे, तो 0 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, तो 0 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, यह भी जो है आपका 0 हो जाएगा। A22 इसका सिंबल प्लस होता है यानी यहाँ पर बीच वाले में, तो ऐसे ढक देंगे ऐसे, तो 1 0 और 0 माइनस cos अल्फा, 1 0 और 0 माइनस cos अल्फा, यह हो जाएगा माइनस cos अल्फा। फिर A23 तो इसका सिंबल प्लस होता है सॉरी माइनस, यहाँ पहुंच गए ऐसे ढक देंगे और ऐसे ढक देंगे, तो 1 0 और 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, यह हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा। अब आगे ये A31 तो इसका सिंबल प्लस होता है, यहाँ ऐसे ढक देंगे ऐसे ढक देंगे, 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा, तो 0 0 cos अल्फा और ये साइन अल्फा, तो यह हो गया 0। A32 निकालेंगे तो इसका सिंबल माइनस होता है यहाँ पे, तो ऐसे कर देंगे तो 1 0 और 0 साइन अल्फा, तो 1 0 और 0 साइन अल्फा, तो यह हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। और A33 निकालेंगे तो इसका सिंबल प्लस होता है लास्ट वाले में, ऐसे कर देंगे तो 1 0 0 cos अल्फा, तो 1 0 0 cos अल्फा, तो यह हो जाएगा आपका cos अल्फा। अब जब ये कोफैक्टर निकल गया तो हमें एडजॉइंट निकालना है। तो यह देखिए, तो एडजॉइंट ए जो होता है यह आपका यानी A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23,
और फिर A31, A32 और A33 इस तरह से होता है। देखिए होता क्या है कि यह ऐसे रहता है इस तरह से, लेकिन जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज करते हैं तब जाके हमारा एडजॉइंट निकलता है। यह हमने ये ट्रांसपोज भी कर दिया है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यह जो ऐसे है ये ऐसे लिखेंगे और उसका ट्रांसपोजिशन जब करेंगे तब आपको इस तरह से मिलेगा। तो सारे एलिमेंटों को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, यह हो जाएगा एडजॉइंट A। तो आपका देखिए A11 -1 और यहाँ पे 0 और यह भी जो है 0 और ये 0 यहाँ पे और ये माइनस cos अल्फा और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और यह हो गया आपका cos अल्फा। अब जब हमको A इनवर्स निकालना है तो यह एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A होता है और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो है आपका -1 है, यह हो जाएगा -1 और इस तरह से एडजॉइंट A ऐसे बना लीजिए। तो यह हो जाएगा -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा। तो ऐसे तो जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 0 0 0 cos अल्फा और ये साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब आइए यह क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि इसमें फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू यह दिया हुआ है, करें फाइंड द नंबर A एंड B सच दैट A² प्लस A इंटू A और प्लस B इंटू I इक्वल टू 0। यानी यह मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इस A और B की वैल्यू निकालनी है। इसको जज करने पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ A² है और A² की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले A² की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा A² की वैल्यू, देखिए यह A और A² इक्वल टू A इंटू A और यह हो जाएगा आपका 3 2 1 1 इस तरह से और इंटू 3 2 1 1। और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था R1C1 करके एक फार्मूला, उसी फार्मूले को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। यह R1 और C1 3 3 जा 9 और प्लस 2, इसका इसमें तो 3 2 जा 6 और प्लस 2, इसका इसमें 3 और इसका इसके साथ प्लस 1, इसका इसके साथ 2 और इसका इसके साथ 1। तो यह हो गया आपका 11, यह हो गया 8, यह हो गया 4 और यह हो गया 3। तो A² की वैल्यू मिल गई। और करेंगे क्या है कि सारे डाटा को उठा करके यानी A² A और I की वैल्यू इसमें भर देंगे। तो सिंस देखिए A² और A इंटू A और प्लस B इंटू I इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो A² है आपका 11 8 4 3 और प्लस यह A, तो A है आपका 3 2 1 1 इस तरह से और B और ये I का मतलब 2/2 में 1 0 0 1 और दिस इक्वल टू 0। तो इसको जो है हम लोग ऐसे 11 8 4 3 और प्लस A से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3A 2A और A इस तरह से और इस B से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो जाएगा B 0 0 B और इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि जब मैट्रिक्स का एडिशन किया जाता है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर देते हैं, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। तो जब इसमें देखिए इसमें 11 3A और प्लस B ऐड कर देंगे इधर वाला, तो यह हो जाएगा आपका 11 और प्लस 3A और प्लस B, फिर 8 और प्लस 2A हो जाएगा और ये 4 प्लस A हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस A और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस A प्लस B 3 प्लस A प्लस B और यहाँ पर जो 0 लिखा गया है
इस तरह से 0 0 0 0 लिख सकते हैं। अब करेंगे क्या कि ये दोनों मैट्रिक्स 2x2 का है और ये दोनों आपस में इक्वल है, ये कंफर्म है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे, और जो ही क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होंगे तो इसका कंपेरिजन करके और a और b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे इसको देखिए, यह 8 + 2a = 0 हो जाएगा। जब कंपेरिजन करेंगे तो 8 + 2a = 0, तो 2a = हो गया -8, तो a = हो गया आपका -4। अब देखिए, या आप इससे भी कंपेरिजन करके निकाल सकते हैं। अब 3a + b = 0 है, सिंस 3 + a और + b = 0 है, और a = आपका है -4 और + b = 0, यह हो जाएगा b = 1। तो a = -4 और b = 1, तो जो आंसर होगा a = -4 और b = 1। तो हमें आशा है कि यह भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। ये अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है, और इसको जो है मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया है उसी आधार पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें मैं हिंट आपको कर दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि यह a = दिस दिया हुआ है, वेरीफाई दैट a³ - 6a² + 9a - 4i = 0, और उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड a इनवर्स, यानी यहाँ a दिया हुआ है, सारा डाटा इसमें भरेंगे और वह 0 के इक्वल आना चाहिए, और हमें a इनवर्स भी निकालना है। तो देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि a² दिया हुआ है, तो ये a³, तो सबसे पहले a² a × a निकाल लेंगे, और जब a³ निकालना होगा तो a × a² कर लेंगे, तो यह भी रिजल्ट मिल जाएगा, यह भी रिजल्ट मिल जाएगा। और i जो होगा यह 3/3 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रख देंगे ऐसे, और सारा डाटा उठा के आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। अब a इनवर्स के लिए देखिए a³ और -6a² + 9a और -4i = 0 दिया हुआ है, तो इसको जो है हम लोग a² × a - 6a × a + 9a और a = 4i हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो जाएगा a² a × a इनवर्स + 6a, और यह हो जाएगा a × a इनवर्स + 9a × यह हो गया a इनवर्स, और ये 4a इनवर्स और i, तो यह हो जाएगा। देखिए, तो a² i हो गया, और यह जो है आपका 6a हो गया, और + 9i यह हो गया, और 4a इनवर्स यह हो गया। अब हमें a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स = 1/4 और a² 6a और + 9i यह होगा। अब देखिए a² की वैल्यू आप यहाँ पर निकाले हैं पहले से ही, a की वैल्यू 6a आपको मालूम है कि ये, और i की वैल्यू यहाँ हमने लिख दिया है, बस केवल यहाँ पर लिख करके और उसको जो है ऐड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके बुक में एक क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 17, और उसमें यह a एडजॉइंट a कह रहा है, और ये कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है तो a × एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में आपका यह जो है, ये आपका डिटर्मिनेंट a और ये 3 - 1, तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट a², क्योंकि आप जानते हैं कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a n - 1 होता है। अगर डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स जो है अगर n ऑर्डर का है, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a ये होता है। देखिए, ये एडजॉइंट a n - 1 कब, जब मैट्रिक्स आपका n ऑर्डर का होगा तब। तो हमारा मैट्रिक्स जो है 3 ऑर्डर का है, तो जब 3 ऑर्डर का है तो इसी n के प्लेस पर 3 रख देंगे। और एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है 18, देखिए 18 में ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट a इनवर्स हमारा कितना होगा। तो
आप यह जानते हैं कि A इनवर्स इंटू A इक्वल टू I, और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ऐसे तो A इनवर्स इक्वल टू A, यह हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट I, और डिटर्मिनेंट A इनवर्स, A मीन्स क्या कि डिटर्मिनेंट A इनवर्स और इनटू डिटर्मिनेंट A, और डिटर्मिनेंट I की वैल्यू जो है 1 होती है, तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, और यही जो है आपका आंसर होगा। तो हमें आशा है कि इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 12 है। केवल मैं एक ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन नंबर 12 बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप इसी आधार पर कर लीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, या x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, यह इक्वेशन दिया गया है और इसमें 3 इक्वेशंस हैं और 3 जो है वेरिएबल है, और इसको हमें सॉल्व करना है बाई मैट्रिक्स से। इसको पिछली कक्षाओं में जैसे 10th में या 9th में आपको बताया जाता है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन इसको जब मैट्रिक्स तरीके से सॉल्व करना है, जो मैट्रिक्स का जो तरीका है उस तरीके से। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर यह एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और मैट्रिक्स बनाएंगे कि मीन्स क्या किया, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1, इस 2x का कोफिशिएंट 2, y का 1 और इस z का -3, x का 1, इस y का 1 और इस z का 1, ये हो गया। और जो वेरिएबल है उसको जो है एक नए नोटेशन में इस तरह से लिखेंगे, x, y और z इस तरह से, और जो ये इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट है उसको जो है हम लोग एक नया मैट्रिक्स देंगे इस तरह से b, और यह हो जाएगा 4 0 2। अब एक चीज देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a x इक्वल टू b, तो दिस इम्प्लाइज दैट यह हो जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। और a इनवर्स के बारे में देखिए कि a इनवर्स आप जानते हैं कि यह एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a होता है। तो फिर हम उसी पिछले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर पहुंच गए, यानी सबसे पहले हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालेंगे, और इस तरह का इक्वेशन जो कोई साधारण इक्वेशन नहीं होता है, आपको अब तक ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ हो, नॉन सिंगुलर हो, और अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं है और इस तरह का इक्वेशन लिख करके अगर आपको दे दिया जाए तो आपसे हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करें कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो रही है, वह सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, और अगर नॉन सिंगुलर है तभी हम a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आइए डिटरमिनेंट की वैल्यू देखते हैं। तो यह जो है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट यहाँ से 1, देखिए ऐसे ढक जाएगा ऐसे, तो यह हो गया आपका 1 और यह हो गया +3, फिर यहाँ पर -1 तो +1, यह ऐसे ऐसे, यह हो जाएगा 2 और यहाँ से यह +3, फिर देखिए 1, यह आएगा ऐसे, तो ये 2 और -1 तो 2 -1, तो यह हो जाएगा आपका 4 और यह हो गया आपका 5 और यह हो गया +2, तो यह हो जाएगा 5 और 4 9, सॉरी 5 और 4 9 और 2, यह हो जाएगा आपका 11। यहाँ पे ये 1 होगा, तो ये आपका जो है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 1 और यह हो गया आपका 10 और 10 नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर A इनवर्स जो है आपका एग्जिस्ट करेगा। तो जब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब आइए हमें एडजॉइंट A निकालना है, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो A11 देखिए, A11 यहाँ पे,
तो यह ऐसे ढक जाएगा ऐसे, तो इसका सिंबल प्लस होता है तो 1, और इस तरह से प्लस, और ये 1 और ये +3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। ए 1 2 निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो इसका सिंबल आपका माइनस होता है, तो यहाँ से ऐसे ढकेगा, तो ये 2 और +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3, तो ये हो गया -5। A1 3 निकालेंगे, तो यहाँ से ऐसे, ये 2 और -1, इसका सिंबल प्लस होता है, 2 - 1, तो ये हो गया 1। A2 1 निकालेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा -1 -1, तो ये हो गया आपका -1 -1, ये हो जाएगा आपका 2। फिर A2 2 निकालेंगे, इसका सिंबल प्लस होता है, तो ये बीच में ऐसे, तो ये हो जाएगा 1 और -1, तो 1 और -1 = 0। A2 3 निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे इस तरह से, तो ये 1 और ये +1, तो ये आपका -1 और +1, ये हो जाएगा -2। फिर देखिए A3 1 निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे, तो ये हो जाएगा 3 और -1, तो सिंबल +3 और -1, तो ये हो जाएगा 2। A3 2 निकालेंगे, 3 2, इसका सिंबल माइनस होता है यहाँ पर ऐसे, तो ये हो जाएगा -3 और -2, ये हो जाएगा -3 - 2, तो -5, तो +5, और A3 3 निकालेंगे, तो A3 3 का मतलब यहाँ पर ऐसे, तो यह हो जाएगा 1 और +2, तो यह हो जाएगा प्लस सिंबल होता है 1 + 2, तो यह हो जाएगा आपका 3। ये कोफैक्टर एलिमेंट्स निकल गए। अब हमें इसका जो है एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए जो होता है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, इस तरह से। अब सारा डाटा इसमें भर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 4 -5 1, फिर ये आपका 2 0 और ये -2, और फिर ये 2 5 और ये हो जाएगा आपका 3। ये एडजॉइंट निकल गया। अब हमें A इनवर्स निकालना है, तो जो A इनवर्स होता है वह एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A होता है, और डिटरमिनेंट A की वैल्यू जो है आपकी 10 है, तो ये हो जाएगा 1/10, और ये 4 2 2 -5 0 5 और 1 - 2 3, यह निकल गया A इनवर्स। अब क्या करेंगे, उस A इनवर्स की वैल्यू को यहाँ भरेंगे, x = A इनवर्स B। देखिए सिंस x = A इनवर्स, ये आपका B है, तो यह जो है आपका A इनवर्स यह है, यानी 1/10, और ये 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3, और B कितना है 4 0 2, तो यह हो जाएगा आपका 4 0 2। तो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए x = यह हो गया 1/10। देखिए इस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और यह +0, और यह हो गया आपका 4। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -20, इसका इसमें 0, और इसका इसमें, तो यह हो गया आपका 10, और फिर इसका इसमें 4 में, तो यहाँ पर ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 होगा, और ये 2 3 या 6 +6 आ गया। अब देखिए, तो x = 1/10, और यह हो जाएगा 20 10 और ये 10, और 10 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो x = यह आएगा आपका 2 1 1, इस तरह से। लेकिन x की वैल्यू है कितना, x y z, इस तरह से, और यह जाएगा 2 1 1, और जब दो मैट्रिक्स आपके 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो आपके इक्वल होंगे, तो अब आपका यह x = 2 हो जाएगा, y = 1
और ये z इक्वल टू 1 और विच इज ये कंप्लीट आपका आंसर है। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें बस सबसे बड़ी बात है इसको लिखना। अगर इसको लिख लिया, समझ में आ गया, तो बाकी जो इसमें प्रोसेस है वो सारे के सारे प्रोसेस पिछले क्वेश्चन की तरह है। और यहाँ आ करके आपको कंपेरिजन कर देंगे और ये आपका x y z की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।